हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनमनी आईएएस एकेडमी। आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू के रूप में। अगर आप प्रीलिम्स में स्मार्ट स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो पहला एमसीक्यू हम देखते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन। जो हमारा भारत का हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। सेकेंड, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन। एंड थर्ड, लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया हैज़ नो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। जो हमारी अक्षांशीय स्थिति है वो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति को प्रभाव नहीं डालती। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा करेक्ट है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन, करेक्ट है। ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन, ये भी करेक्ट है। थर्ड बोलता है कि लैटिट्यूडनल लोकेशन ऑफ इंडिया हैज़ नो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन, ये रॉन्ग है। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं एंगल ऑफ द सन रेज की, सूर्य की किरण का कोण जो है डिसाइड करते हैं। एंड दिस कंट्रोल टेम्परेचर एंड रेनफॉल। और सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ रही हैं, कहाँ तिरछी पड़ रही हैं, ये तापमान और वर्षा को नियंत्रित करता है। एंड दिस कंट्रोल टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर एंड रेनफॉल टुगेदर डिटरमाइन क्लाइमेट। और फिर तापमान और वर्षा मिलकर वहाँ की जलवायु जो है निश्चित करती है। क्लाइमेट प्रभाव डालता है सॉइल फॉर्मेशन पर। क्लाइमेट डिसाइड करता है कि वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन कैसा होगा। जैसे इक्वेटोरियल रीजन का क्लाइमेट जैसा है वैसे ही वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है। वही अगर हम सब ट्रॉपिकल में डेसिडुअस फॉरेस्ट देखते हैं, पतझड़ वन देखते हैं। वही थोड़ा हम अगर ठंडे इलाकों में चले जाएं, वहाँ की जलवायु ठंडी होती है तो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन दूसरा होता है। तो डिफरेंट क्लाइमेट्स क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, ग्लेशियर, प्लेन्स, प्लेट्यू। और क्लाइमेट अलग अलग भू आकृतियाँ भी बनाता है, जैसे कि हिमनद, मैदान और पठार। इसीलिए ये थर्ड रॉन्ग है। करेक्ट आंसर है आपका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया एक्सटेंड अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री इन बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। दिस डिस्टेंस बिटवीन टू longitudes remains the same everywhere on earth. The north south distance of India is greater than its east west distance. आपको बताना है ABCD में से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन 2 बार लिख गए हैं इसमें। जो भारत का विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, अक्षांशीय भी और देशांतरीय भी, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और दूरी जो है दोनों देशांतर की वो क्या हर जगह पृथ्वी पर सेम है। और नॉर्थ साउथ जो डिस्टेंस है इंडिया का वो ज़्यादा है ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस से। अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल विस्तार जो है लगभग कहा है लगभग 30 डिग्री है। कैसे? जो एक मिनट, ये है हमारा नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो कितना है इसका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यहाँ है आपका 97 डिग्री 25 ईस्ट है। ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। और ये है 80 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। अच्छा, यहाँ भी नॉर्थ है, यहाँ भी नॉर्थ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कहाँ हैं? अरे हम कहाँ हैं? ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री इक्वेटर है। और ये है नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। और हम नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए ये नॉर्थ है। और प्राइम मेरिडियन के हम ईस्ट में हैं, इसलिए ये ईस्ट है। ठीक है। तो इन दोनों का हम अगर डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो लगभग कहीं 29 पॉइंट कुछ होता है और कहीं 28। अगर इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे तो 29 पॉइंट कुछ है, और इसका डिफरेंस देखेंगे तो 28 पॉइंट कुछ है। तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, समझ आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आपको समझ में आ गया। ठीक, ये लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल का डिफरेंस जो है लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड, यानी दोनों देशांतर यानी दोनों लॉन्गिट्यूड्स का क्या सेम है, सेम डिस्टेंस है? नहीं, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। सेम नहीं है। सेम तो नहीं है,
इस तरीके से है ना देशांतरी, आपने देखा होगा इस तरीके से है ना, ये सेम तो नहीं है, ठीक है, यानी इनकरेक्ट है। द नॉर्थ साउथ डिस्टेंस ऑफ इंडिया इज ग्रेटर देन ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस, ये देखें आप, ये आप, ये क्या है, 2933 किलोमीटर है आपका वेस्ट टू ईस्ट, और नॉर्थ टू साउथ कितना है आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी ये ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि दो लॉन्गिट्यूडिनल का जो दूरी होता है वो हर जगह सेम नहीं होती है। ये इनकरेक्ट है, ये ठीक है, यानी आंसर क्या हुआ 1 और 3, यानी कि ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो यहाँ पे बना हुआ है ना, ये देखिए, ये कितना है नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट, ये है आपका 97 डिग्री 25 ईस्ट, ये है आपका 68 डिग्री 7 ईस्ट, और ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस लगभग इतना है, ठीक है। और ये दूरी है किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट की है 2933 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, इंडिया फॉलोज अ सिंगल टाइम जोन डिस्पाइट हैविंग अ वाइड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड, एक ही सिंगल टाइम जोन हम फॉलो करते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज सिलेक्टेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, हमने क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन चुना है 82 डिग्री 30 मिनट, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, और हमारा जो भारत का टाइम है वो 5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। आपको बताना है 1 2 3 में से कौन सा करेक्ट है। इसमें सिंपल सा है, ये थर्ड जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि 5.5 घंटे हम जो है ग्रीनविच टाइम से अलग हैं, सॉरी आगे हैं, और यहाँ 5 घंटे लिखा है, ठीक है। बाकी जो है करेक्ट है, 1 और 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा ए, 1 और 2 ओनली, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच लॉन्गिट्यूड हैज़ बिन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, यह हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया ही है, इसका क्या ऑप्शन होगा, ए बी सी डी में से कौन सा सही है, सी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक। नेक्स्ट, इंडिया सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड लाइज नियर, इंडिया का जो बिल्कुल दक्षिणतम अक्षांश है वो कौन सा है, आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये क्या हो गया, इस बार दो ऑप्शन दिए हैं, बताइए, ये आपको बताना है ये क्या है, सॉल्व करें इसे। इंडिया का नॉर्दर्न जो है लैटिट्यूड क्या है, बताएं। इंडिया का सदर्न बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, इसका आंसर है आपके सामने बी, यानी कि इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है ये, ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। ये है आपका मेनलैंड का, जो मेनलैंड है हमारा उसका तो 8 डिग्री 4 मिनट है, जो कन्याकुमारी के पास है, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन जो अगर हम पूरा देखें, द्वीप वीप मिला के सब देखें, तो हमारा क्या है दक्षिणतम अक्षांश ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर, ठीक है। तो ये थे आपके आज के MCQ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।